आप लोगों ने देखा होगा कि जब एप्पल को कट किया जाता है तो ये कुछ समय के बाद में ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। एप्पल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हवा से रिएक्ट करके एप्पल को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इन एंजाइम से भी कहीं ज्यादा रिएक्टिव कुछ मेटल्स होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इन मेटल ऑक्साइड में वाटर ऐड किया जाता है तो ये आसानी से स्ट्रॉन्ग बेस में तब्दील हो जाते हैं। अगर इन मेटल्स को डायरेक्टली वाटर में ऐड करें तब भी ये स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाते हैं। इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ये मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एयर या वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सभी एल्कली बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कली की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेसिस और लुईस बेसिस, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में नहीं होते हैं, फिर भी ये बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। अल्कली मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में रखा गया है क्योंकि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप 1 में रखा गया है और मेनलिफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इन मेटल्स को ग्रुप 1A में रखा गया है। ध्यान रखें, हाइड्रोजन को भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स में इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस के बारे में। एल्कली मेटल्स को पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है। इस वजह से अलोंग द पीरियड इन एलिमेंट्स का साइज सबसे लार्ज होता है। लार्ज साइज होने की वजह से ये एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नेचर में इनको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करके कंबाइन हो जाते हैं। अगर हम एबंडेंस के बारे में बात करें, एल्कली मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको नेचर में क्लोराइड फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को सी वाटर और पोटेशियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट से ऑब्टेन किया जाता है। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम बहुत ही लेस एबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं। इस वीडियो को पब्लिश करने के एक दिन पहले न्यूज आया था कि जम्मू कश्मीर में 1.5 मिलियन टन लिथियम मेटल का रिजर्वायर मिला है, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। यह रिजर्वायर लिथियम बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब लास्ट में बचता है फ्रांसियम एलिमेंट, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका आइसोटोप 223 का हाफ लाइफ केवल 21 मिनट का होता है। ये एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होने की वजह से इसको स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। आप लोगों ने सीखा होगा कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होने की वजह से एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। ये पीरियड एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं और एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से एल्कली मेटल्स का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। याद रखें, न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होता है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। सिंस एल्कली मेटल्स अपने आउटर मोस्ट शेल से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इस वजह से ये हमेशा मोनोवेलेंट आयन ही बनाते हैं। एल्कली मेटल्स का एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के साइज का सेम ट्रेंड होता है, दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। अगर हम एटॉमिक रेडियाई को आयनिक रेडियाई के साथ में कंपेयर करें तो हमेशा याद रखें 1 सेल लेस होने की वजह से आयनिक रेडियाई हमेशा एटॉमिक रेडियाई से कम होता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अलोंग द पीरियड इन एलिमेंट्स का लार्ज साइज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। डाउन द ग्रुप मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। एज ए रिजल्ट मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। आप लोगों ने सीखा होगा कि हायर द मेटेलिक बॉन्डिंग हायर द लैटिस एंथैल्पी एंड हायर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डेंसिटी।
डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। फार्मूला में आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लिथियम मेटल की डेंसिटी सबसे कम होने की वजह से लिथियम मेटल लाइटेस्ट मेटल के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखें, पोटेशियम मेटल का लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से यह सोडियम मेटल से भी लाइट होता है। इन सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि सोडियम और पोटेशियम मेटल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस शो करते हैं। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक न्यूट्रल गैसेस मेटल के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लार्जर द साइज स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पोटेशियम और सीजियम का लार्ज साइज और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से इवन ऑर्डिनरी लाइट के प्रेजेंस में ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मेटल्स के स्ट्रॉन्ग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से पोटेशियम को सोलर सेल्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे जैसे मेटल्स का साइज इंक्रीज होता है उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। इस तरह से उनका मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही अच्छा मेटेलिक नेचर का माना जाता है। हमेशा याद रखें, लार्जर द साइज हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या हायर द मेटेलिक करेक्टर। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। 1 मोल गैसेस आयन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल आयंस। जैसे जैसे मेटल आयन का साइज इंक्रीज होता है वैसे ही हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यही रीजन है लिथियम आयन के सॉल्ट्स सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं बिकॉज लिथियम आयन का साइज सबसे स्मॉल होता है। स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल आयन लार्जर इज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। हमेशा याद रखें, जो मेटल आयंस ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं यानी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं उनकी मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही कम होती है। इसी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल आयंस। जैसे जैसे साइज ऑफ मेटल आयंस इंक्रीज होता है लेस हाइड्रेटेड होने की वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है। याद रखें, जो मेटल आयंस हाईली हाइड्रेटेड होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली मूव करते हैं, हेंस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।